ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप पूरी पहले बात सुनिए अंदर की वजह अभी तक पता नहीं चली फिर आपको। उसके बाद मैं सुन रही हूँ आपकी बात, अंदर की वजह आपको अभी तक पता नहीं चली। अभी तक अब पता लग गई है। जब क्या ये है? मसला हमें हुआ भी है, बताएं ये मसला हुआ अंदर है। की वजह क्या थी कि ये क्यों लड़ाई हुई कि कत्ल तक आ गया। इन दोनों की ऐसी क्या दुश्मनी थी, क्या चीज थी? आप गलत बात कर रही हैं। हम शरीफ लोग थे, ठीक है। नहीं, आप बेखबर हैं कि आपका बच्चा वन मिलिंग कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, टिकटॉक पे है। हर बंदे को पता है कि उसने एक गैंग है, पूरा शॉपर गैंग, पूरे मतलब यहाँ जितना भी बादामी बाग, ये जितना भी एरिया, सबको पता है रावी रोड के पूरे एरिया को। आप घर वाले इतने बेखबर थे? हमें सारा कुछ पता था, वन मिलिंग की हद तक सारा कुछ पता था। एक मतलब क्रॉस फायरिंग थी और इन्होंने सेल्फ डिफेंस की वजह से चलाई, तो फिर आप इतना डर क्यों गए? आप तो सच्चे थे, आप क्यों भागे? पूरा घर भाग गया, ताले लगे हुए थे, ऐसा क्यों था? पुलिस मौजूद है हमारे पास, आप पुलिस के पास आते, कोई एफआईआर दर्ज करवाते, तो क्या वजह थी? मैं आपको एक बात दिल बता, में चोर था? दिल में चोर। इसके लिए हमने ना 4 टीमें तश्कील दी। कुछ टीमें थी जो सिविल में काम कर रही थी, कुछ तो यूनिफॉर्म में थे और कुछ टेक्निकल टीम साथ थी। सब ने मिलकर ये काम किया है। और ये जो क्रिमिनल है शॉपर, इसको हमने कोर्ट अब्दुल मालिक से पकड़ा। हाथों भाई मैंने आगे बढ़ के उसके हाथों भाई की है। मैंने तो सेल्फ डिफेंस में अपने उस हाथ से, हाथापाई हुई है, फिर फायरिंग हुई है। उसने फायरिंग की है मेरे ऊपर। मैं जब नीचे गिरा हूँ उसने फिर फायरिंग की है मुझे, अपनी तरफ से उसने मुझे फुल डट करने की कोशिश की है। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अंक नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। जिस तरह के सोशल मीडिया पर आजकल शाहनवाज कत्ल केस की धूम मची हुई है और शॉपर गैंग जिसका असल नाम है जाजेब, बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है से शाहजेब को कत्ल किया। आज मैं थाना शफीकाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है शॉपर गैंग का सरगुना जिसका नाम शाहजेब है, साथ उनका भाई मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुश्मनी इतनी हद तक बढ़ गई कि आखिरी जो अंजाम है वो इन्हें मौत नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पहले बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि क्या वाक़या था? वाकया ये है कि मैं आपको सिर्फ एक गोली लगी यहाँ पर? 2 गोलियां लगी हुई हैं मुझे बाजू पे? एक गोली ये लगी हुई है, एक पेट पे लगी हुई है मेरे, ये चू के गुजरी हुई है मेरे, ये सारा गोली का निशान है, ठीक है। शाहनवाज ने चलाई थी? शाहनवाज ने चलाई है, तो फिर उसके बाद मेरे भाई ने चलाई है कि मेरे भाई को फायर लगा है, फिर उसके बाद इसने चलाई है, वरना अदरवाइज इसने नहीं थी चलानी, क्योंकि इस वजह से नहीं चला। अगर वो गुजर जाता हमारे घर के बाहर से, हम पागल थे उसके ऊपर गोलियां चलाते। ये एक मतलब क्रॉस फायरिंग थी और इन्होंने सेल्फ डिफेंस की वजह से चलाई, तो फिर आप इतना डर क्यों गए? आप तो सच्चे थे, आप क्यों भागे? पूरा घर भाग गया, ताले लगे हुए थे, ऐसा क्यों था? पुलिस मौजूद है हमारे पास, आप पुलिस के पास आते, कोई एफआईआर दर्ज करवाते, तो क्या वजह थी? मैं आपको एक बात दिल बताता में चोर था? दिल में चोर उनके होता है। मैं खुद आया था पुलिस के पास, ठीक है, गुलफाम साहब मुझे पकड़ के लेके आए थे, ठीक है। और दिल में चोर की बात मैं आपको बताता हूँ कि देखें, हमारा बच्चा क्या करता था क्या नहीं करता था हमें नहीं पता, हम शरीफ लोग थे, ठीक है। नहीं, आप बेखबर हैं कि आपका बच्चा वन मिलिंग कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, टिकटॉक पे है। हर बंदे को पता है कि उसने एक गैंग है, पूरा शॉपर गैंग, पूरे मतलब यहाँ जितना भी बादामी बाग, ये जितना भी एरिया, सबको पता है रावी रोड के पूरे एरिया को। आप घर वाले इतने बेखबर थे? हमें सारा कुछ पता था, वन मिलिंग की हद तक सारा कुछ पता था, ठीक है। उसके अलावा हमें नहीं था पता कि ये लड़ाई झगड़ा इनका क्या है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप पूरी पहले बात सुनिए मेरी। अंदर की वजह अभी तक पता नहीं चली आपको? फिर उसके बाद मैं सुन रही हूँ आपकी बात, अंदर की वजह आपको अभी तक पता नहीं चली? अभी तक अब पता लग गई है। जब क्या ये है? मसला हमें हुआ भी है, बताएं ये मसला हुआ अंदर है, की वजह क्या थी कि ये क्यों लड़ाई हुई कि कत्ल तक आ गया? इन दोनों की ऐसी क्या दुश्मनी थी, क्या चीज़ थी? अंदर की वजह यही है कि वन मिलिंग थी इनकी। और दूसरी बात ये है कि हमें जहाँ तक पता लगा है कि जी वो और ये आपस में वन मिलिंग एक ही रोड पे करते थे, वो ये एक दूसरे को कटे जैसे मारते हैं वन मिलिंग करते हुए, वो करते थे। इनकी वहाँ से दुश्मनी बन गई कि मैं इस रोड पे करूँगा, रोड इनके बाप का नहीं है, ना इसके बाप का ना उसके बाप का, सीधी सी बात है, रोड गवर्नमेंट का, ठीक है। इन्होंने इशू बनाया कि जी मैं इस रोड पे करूँगा या वो रोड पे करेगा, ये इस वजह से इनकी दुश्मनी बढ़ती यहाँ तक आ गई कि वो लड़का मर गया और ये अंदर है, ठीक है। अब आपको और क्या दूसरी लगता बात है? ये है
आप वकूए की बात कर रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो हमें मारने के लिए आया था। अगर हम ना उनको मारते, वो हमें मार गए हुए थे, मेरे बाप को, मुझे और मेरे भाई को, और साथ एक और लड़का दोस्त था वो इसका। एक था या दो थे? दो थे। दो थे। और आप कितने थे? हम 4 जितने थे, ठीक है। और तो दूसरी बात, ज़्यादा पावर में तो आप थे। पावर में हम थे। पिस्टल उनके पास भी थे, पिस्टल इनके पास भी था। इनके पास का पिस्टल का मुझे नहीं था पता, मैं तो अपने ध्यान खड़ा था, अपने बाप से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या पता हो कि साथ वाले के पास जेब में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे तब पता लगा कि जब उसने आके हाथोपाई, मैंने आगे बढ़ के उसके हाथोपाई की है। मैंने तो सेल्फ डिफेंस में अपने उस हाथ से, हाथापाई हुई है, फिर फायरिंग हुई है। उसने फायरिंग की है मेरे ऊपर। मैं जब नीचे गिरा हूँ, उसने फिर फायरिंग की है मुझे, अपनी तरफ से उसने मुझे फुल डट करने की कोशिश की है। मुझे ऊपर से फायर मारा है, वो मैं ना पेड़ से लग के निकल गया। फिर इसने फायरिंग की है, ठीक है। फिर वो जो पीछे वाला लड़का था ना, वो उसने देखा कि मेरा पिस्टल अड़ लड़के गया। का पता नहीं चला वो कौन था? मुझे नहीं आइडिया, हमें नहीं आइडिया। शाहनवाज का कोई जानने वाला था? शाहनवाज वाले कह रहे हैं आपके जानने वाला था। आप वो झूठ क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखें, आप भी इतनी समझदार हैं कि आपको भी पता है कि कोई पिस्टल लेके साथ आए, हमारा जानने वाला होगा तो वो वहाँ पे खड़े होकर उसको भी मार के जाएगा साथ, ठीक है। वो भागते अपनी जान बचा के भाग गया हमसे, सीधी सी बात है। बिल्ले ने, हसीब नाम है उसका, उसने उसके पीछे फायर किए, वो पीछे मुँह करके फायर करता रहा। शाहनवाज को इसने फायर मारा है, ठीक है ना, उसकी टांग पे लगा है, वो गिरा नहीं था, ठीक है। इस दरमियान वो पीछे मुँह करके फायर करता जा रहा है, अपनी जान बचाने के लिए करता जा रहा है। वो वल्ला आलम शाहनवाज को उसका फायर लगा है, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी बाजू पे जब फायर लगा, मैं अपने घर अंदर की तरफ गया हूँ। आप ये कह आपकी रही- बात मैं काट रही हूँ कि शाहनवाज को जो है जब टांग पे फाड़ लगा, वो इस जानजेब ने लगाया, और जो पेट पे लगे थे वो किसने लगाए थे? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जो वो पीछे बंदा मुंह करके फायर करता जा रहा है, उसको जो पीछे उसके फायर साथ लगे हुए, बैठा पेट हुआ पे नहीं लगे हुए, उसको पीछे फायर लगे हुए, कमर पे। तो कमर पे कैसे लगेगा? जो पीछे वाला बंदा फायर करता जाएगा वो वही मारेगा, के सामने खड़े होके जो मारा होगा वो अच्छा, मारेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत से या कानून से आपकी क्या अपील है? आपको सज़ा होनी चाहिए? ये जो आपने इक़दाम किया है, ये सही था आपकी नज़र में या गलत था? आपको क्या लगता है? इस पर पछतावा है? आगे भी वन विलिंग जारी रखेंगे इसके बाद? मैं आपको नहीं। बताता हूँ, मेरी बात सुनो। नहीं, वन मिलिंग तो अब छोड़ दी, पछतावा हो रहा अपनी गलती पे, जो भी हुआ गलत हुआ। तो ये जितना भी किया, आपको लगता है कि दुश्मनी इतनी हद तक होनी चाहिए कि जान चली जाए? उनका तो बेटा चला गया, जी ऐसा ही। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं छूट जाएंगे, आप तो आसानी से फिर ज़िंदगी जिएंगे। उनका तो बेटा चला गया, क्या कहेंगे आप? अभी तो मुझे पता नहीं कि पुलिस क्या सज़ा देती है, ठीक है। वो तो पुलिस को पता है कि अगर सज़ा हम क्या मारने गए मिलेगी। होते ना, हम मारने गए होते, ठीक है, हमारे घर वालों ने भी यही कहना था, वो मारने के लिए डकैत आया हमें, ठीक है, हमने फिर इस वजह से मारा उससे। तो क्या आप ठीक है? दोनों डकैतियां भी इकट्ठे करते थे? आप गलत बात कर रही हैं कि अब डकैतियाँ इकट्ठे करते थे। आप जो बात डकैत पूछना था। चाहती हैं ना, वो पूछें, डकैती वाली बात ना करें। वो क्योंकि डकैत था, ये उसमें नहीं था, बच्चे थे। क्योंकि एक बच्चे के पास, मुझे एक बात बताएं, 2018 का होंडा है, उसी पे वन व्हीलिंग आ रहा है। वो लड़का हर महीने नया होंडा बदलता था, हर महीने वो कभी कहीं गया हुआ, कहीं गया हुआ, ये क्यों नहीं जाता था? हाँ, मेरा इसका क्यों नहीं रिकॉर्ड चेक स्टेटस कर लगे हुए, सकती इसका क्यों नहीं हैं। टिकटॉक रिकॉर्ड बने चेक हुए? कर सकती हैं, उसका भी रिकॉर्ड चेक कर सकती उसके हैं। डकैतियों में 35-40 पर्चे हुए हैं, क्यों हुए हैं? वो डकैतियाँ करता था तो हुए हुए हैं। तो अभी मैंने आपके वालिद को देखा, हमें देख के तो इतना मतलब दुख हुआ। उनकी सफ़ेद दाढ़ी है और इस उम्र में आपकी वजह से इनके हाथों पे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, हालांकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? कसूर तो मेरा है, मेरी वजह से हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन उनको माफ़ी देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए आपको छोड़ देना चाहिए या आपके मेरे बाप- वालिद साहब को। वालिद साहब? जी, और भाई के हवाले से क्या कहेंगे? भाई को भी छोड़ जाना, मेरी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शाहनवाज कत्ल केस को जो डील कर रहे हैं, उनके ऑफिसर मौजूद हैं, सुहेल साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये जो शॉपर गैंग का सरगुन्ना जहाँ से पकड़ा गया है, ये किस तरह कार्रवाई की गई, कितनी टीमें तश्कील दी गई और ये कहाँ से पकड़ा गया, और आगे शाहनवाज कत्ल केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त होने वाली है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बात बहुत ही आम हो रही है कि ये जो सरगुन्ना है शॉपर गैंग का, जहाँ से ये इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से पकड़ा गया। आप हमें बताएं कि ये कहाँ से पकड़ा गया और कितनी टीमें और कितनी मेहनत आपको करना पड़े? देखें, ये केस तो इसने मीडिया में बड़ी हाइप क्रिएट की थी, तो इसके लिए हमने 4 टीमें तश्कील दी थी।
कुछ टीमें थी जो सिविल में काम कर रही थी, कुछ तो यूनिफॉर्म में थे और कुछ टेक्निकल टीम साथ थी। सब ने मिलकर ये काम किया है। और ये जो क्रिमिनल है शॉपर, इसको हमने कोर्ट अब्दुल मालिक से पकड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शाहनवाज कत्ल केस है, इसमें मजीद क्या कार्रवाई होगी, क्या सज़ा मिलेगी या छूट जाएंगे? देखें, कार्रवाई, हमारा काम है गिरफ़्तार करना और तफ्तीश करना। बाकी जो मामलात हैं वो कोर्ट ने देखने हैं कि उन्होंने इसको किस तरह प्रोसीड करना है। लेकिन छूटना तो इसमें नहीं है क्योंकि कत्ल हुआ है, और जो सज़ा बनेगी या उम्र कैद होगी या फांसी की सज़ा होगी। तो ये जो क्रॉस फायर किया गया उस टाइम, उस रात को, तो क्या यहाँ पर कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई थी? और आपने जो इन्वेस्टिगेशन पूरी की है, आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा है कि कौन सी फैमिली ज़्यादा जिम्मेदार है? देखें, बात मामूली सी है जिससे झगड़ा शुरू हुआ है। बात यह है कि ये दोनों पार्टीज़ जो है ना, ये वन विलिंग करते थे और इनके आपस में सुलह की बातें भी चल रही थी। उस रात जब फायरिंग हुई है, उस रात जो है ना वो फायर लगा है शाहनवाज को। हालांकि शाहनवाज आया है उसके घर, शॉपर के घर, लेकिन कुदरतन ऐसा हुआ है और जो है ना शाहनवाज की तरफ से किया गया कि फ़ायर इसके भाई आतिफ को भी लगा है। 2 फायर उसको लगे बाजू पर। अब ये जो है ना, हमें जो मौके से कॉल मिले थे वो हमने फोरेंसिक एजेंसी भिजवाए हैं, और जब रिपोर्ट आएगी पता चलेगा कि ये जो कॉल मिले हैं कितने वेपन से चले हैं, फिर मज़ीद बाद में पता चलेगा। तो जब आपने इस गैंग को पकड़ा है तो आपको उससे कोई मुश्किलात पेश आई थी? कोई इन्होंने हेलो हुज्जत की या आपने आसानी से पकड़ लिया था? देखिए, जो क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं ना, वो डेफिनेटली अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा सच को बड़ी मज़ामत नहीं हुई। मुश्किलात का सामना तो होता ही है। पकड़ने के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर रेड की हैं, मुख्तलिफ़ बंदों को पकड़ा है, फिर बाद लोगों इन्होंने ना मोबाइल अपने मुख्तलिफ़ बंदों को पकड़ा है, फिर बाद लोगों इन्होंने ना मोबाइल अपने चेंज कर लिए थे, मोबाइल बंद कर लिए थे। तो इस तरह के मामला चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस को लोग बहुत बुरा भला भी कहते हैं कि ये काम नहीं करते, तो आपने ये देखा कि शाहनवाज कत्ल केस जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, हमारी पंजाब पुलिस ने किस तरह और कितनी मेहनत करके पूरी तश्कील दी टीमें, और इस कत्ल केस के जो असल मुल्जिम है उसे पकड़ा, शॉपर को पकड़ा जिसका नाम जहांजेब है। आपको क्या लगता है कि कौन असल मुल्जिम है और शॉपर गैंग का जो सरगना है जहांजेब, उसके साथ मज़ीद क्या होना चाहिए? इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह ने के बाद।